प्रोसेस स्थापित करके रखा है। मानव अगर अमृत अपने अंदर का अगर पान करके अमर होना चाहे तब तो, मानव अगर अपने अंदर के असली अमृत का पान करके अमर होना चाहे तब तो, जिनको कि मरने जन्मने में ही खुशी है तो क्या करे प्रभु, क्या करे प्रभु? तो सब दुख दर्द के हरण करने वाले प्रभु को ही सब मनुष्य के भीतर में अपने आप को बैठा करके रखा है प्रभु ने। सबके अंदर में अमृत है, सबके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके अंदर में दुनिया का सारा तीर्थ है, सबके अंदर में सारी विद्या है, सबके अंदर में परम प्रभु सर्वेश्वर साक्षात विराजमान है। उनका दर्शन करना मानव चाहे तब तो, दुख दर्द को दूर करना चाहे मानव तब तो, सबके अंदर में दुख दर्द करने वाले, दुख दर्द हरण करने वाले प्रभु हैं सबके अंदर में। देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्व देवताः देहस्थाः सर्व तीर्थानि गुरोः वाक्येन लभ्यते। आत्मज्ञानी, ब्रह्मद्रष्टा, ब्रह्मवेत्ता, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि का वचन है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर में जाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। दुख को हरण करने वाले कुदरत जो है प्रभु, वो असली मंदिर में है। वो असली मंदिर कौन है? कुदरत ने जो बनाया है, परमात्मा ने जो बनाया है। परमात्मा ने क्या बनाया? एक भी मंदिर मस्जिद परमात्मा ने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। आप अपने गांव में शिवालय बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, किसी कारीगर से आपने बनवाया है? परमात्मा ने तो खुद से नहीं बनाया। खुद से परमात्मा ने बनाया? परमात्मा ने खुद अगर बनाया है, अपने रहने की असली जगह, असली मंदिर अपने लिए अगर बनाया है, तो आपकी देह, आपका शरीर ही परमात्मा ने खुद से, अपने से, खुद के रहने के लिए मंदिर बनाया है। इसलिए इस शरीर को कहते हैं कुदरती मस्जिद, कुदरती कावा कहते हैं। कुदरती कावे की तुम मेहराब में सुन गौर से। कुदरती कावा ये मंदिर को कहते हैं, मस्जिद को कहते हैं कुदरती। कुदरत मतलब परमात्मा। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती कावे की तुम मेहराब में सुन गौर से। इसमें मेहराब है, जरा गौर से सुनो ना।
है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सिर्फ प्रभु बैठे ही हैं सो नहीं, प्रभु बुला भी रहे। संत दादू दयाल जी महाराज जब घर में थे तो इनके गुरुजी आए संत, और गुरुजी ने देखा मेरा शिष्य अभी दुकानदारी में बड़ा व्यस्त है, दुकानदारी में बड़ा व्यस्त है। तो इन्होंने सोचा अभी मैं क्यों बोलूं अपने शिष्य से, मैं थोड़ा इंतजार करता हूं, जब दुकानदारी से फुर्सत होगी तो मैं बात कर लूंगा। तब तक ये बैठे उनकी दुकान के किनारे में बैठे, वर्षा भी होने लगी, भीगने भी लगे। इनके गुरुजी वर्षा में भीगने भी लगे। जब दुकानदारी से फुर्सत हुई, संत दादू दयाल जी को नजर पड़ गई कि मेरे गुरु महाराज आए हैं और एक दुकान के किनारे बैठे हैं, वर्षा के पानी में भीग भी रहे। ये दौड़े हुए आ गए। दौड़े हुए जो आए तो इनके गुरुजी रोने लगे, आंसू आंख से बहने लगे। तो और ये चरणों में लिपट गए, गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे, मेरी नजर आप पर नहीं पड़ी थी, मुझसे जो कष्ट हो गया प्रभु मुझे क्षमा करेंगे, मेरी गलती को आप क्षमा कर देंगे। कहा नहीं नहीं दादू, तुमसे गलती नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है। गुरुजी कहते हैं दादू तुमसे गलती नहीं हुई है, गलती तो हमसे हुई है, अपनी गलती पर मैं रो रहा हूं। कहा आपसे भला क्या गलती हो सकती है गुरुदेव, गुरु तो परमात्मा होते हैं, परमात्मा से क्या गलती होगी। गुरुजी अपने शिष्य को सुधारने के लिए ही बोलते हैं, गुरुजी से क्या गलती होगी, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। कहा क्या आपसे गलती हुई गुरुदेव। कहा देखो ना, मैं थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार किया और तू आ गया, मैं थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार किया तू आ गया, मुझसे यही गलती हुई कि मुझे परमात्मा जुगों से बुला रहे हैं, मैं उनकी ओर जाता ही नहीं हूं, यही हमसे गलती हुई। जो प्रभु हमारे पास बैठे हैं अब मेरे इंतजार में हैं और बुला भी रहे हैं, पुकार भी रहे हैं कि आओ आओ, है आ रही दूर से सदा। उनकी आवाज प्रभु के महल से आ रही है, लेकिन मैं उनके और कान ही अपना नहीं देता, मैं उनकी और ख्याल ही नहीं करता, यही हमसे गलती है। देखो ना, कहा गुरुदेव आपको प्रभु बुला रहे हैं। कहा हाँ, हमको ही नहीं, दुनिया के सभी लोगों को प्रभु बुला रहे हैं। कहा तब तो हमको भी बुला रहे हैं। कहा हाँ जी, तुमको भी बुला रहे हैं। अब बस दुकान छोड़ करके गुरु के शरण में लग गए और वो दादू व्यापारी से दादू दयाल संत बन गए, संत दादू दयाल जी हो गए। किस आवाज को सुन करके, वही अमृतमयी आवाज हमारे आपके अंदर में परमात्मा की पुकार है। परमात्मा बुला रहे हैं, आवाज कर करके बुला रहे हैं, शब्द दे दे करके बुला रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं कि दुनिया की खुशी में, दुनिया के चकाचौंध में, माया के फेरे में प्रभु की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। हमारा आपका शरीर साधारण नहीं है, अमृत का खजाना हमारे आपके अंदर में, अमृत का कलश है। महाजोगी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत को बासा, सगुरा वैसो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। अगर सगुरा हो जाए, सगुरा में दो शब्द है, सगुरा मतलब जो गुरु के साथ हो जाए, जो गुरु के संग अगर हो जाए
वो तो अमृत एकदम भर भर पी लेगा, लेकिन अगर सगुरा नहीं हुआ तो, निगुरा अगर रह गया तो वो प्यासा ही मरेगा। सगुरा किसको कहते हैं? जो हमेशा गुरु के साथ रहते हैं। अब गुरु महाराज हैं, कुप्पा घाट में थे, अब हमेशा कुप्पा घाट में गुरु के साथ रहा, कैसे रहेंगे? गुरु है कौन समझना पड़ेगा। गुरु अगर शिष्य बन जाए तो गुरु हमेशा उनके साथ रहते हैं, अपने रहते हैं। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु तो साक्षात परमात्मा ही है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। कौन? तो गुरु महाराज। पार ब्रह्म परमेश्वर से एक तिल भर भी जगह खाली नहीं है, कहीं नहीं। चाहे किसी लोक में चले जाएं, परमात्मा से आप बाहर नहीं हो सकते। परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की शक्ति से आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा का शासन असंख्य विश्व ब्रह्मांड पर एक जैसा है। परमात्मा हर जगह एक जैसा रहते हैं और सबके साथ रहते हैं, हमेशा सबके साथ रहते हैं। और संत सदगुरु भी हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि गुरु शरीर रूप में साक्षात परमात्मा है। जीता जागता मनुष्य के रूप में अगर प्रभु है कोई, तो संत सदगुरु महाराज ही हैं। वो हमेशा साथ रहते हैं। अगर गुरु के हो जाए तो, अगर गुरु का ज्ञान अगर कोई सीख ले तो सच में गुरु है कौन? गुरु तो परमात्मा है। लेकिन संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु महाराज का जो भेद भजन है ना, वही गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान मतलब ध्यान करने का जो तरीका है, जो दीक्षा में बताया जाता है, असली वही है, वही गुरु है। गुरु का कई रूप है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिनो, गुरु और शिष्य न कोई। अगर ज्ञान नहीं सीखा, न तो वो शिष्य है, न तो उनके गुरु है। असली में गुरु ज्ञान को ही कहते हैं। और परमात्मा कैसे है? अखंड ज्ञान के रूप में। ज्ञान अखंड एक सीतावर, रामायण में प्रभु अखंड ज्ञान के रूप में। ज्ञान ही प्रभु है, ज्ञान ही गुरु है। अगर ज्ञान के संग आप हमेशा हैं, हमेशा अगर गुरु के ज्ञान के मुताबिक, गुरु के विचार के मुताबिक, गुरु की शिक्षा के मुताबिक अगर हैं आप, तो सचमुच में आप सगुरा हैं। अगर गुरु के ज्ञान को आप भुला करके मनमाना कर रहे हैं, तो सगुरा नहीं है। गुरु को आपने छोड़ दिया, गुरु को आपने भुला दिया, होगा क्या? तो पछताएंगे। अगर गुरु को छोड़ दिए, गुरु का ज्ञान अगर बिसर गए, तो पछताएंगे। संत कबीर साहब जी कहते हैं, तो बेईमानी हो गई, बेईमान भी हो गए। संत कबीर साहब जी कहते हैं, तो बेईमान भी हो गए। अगर गुरु के ज्ञान को भुला दिए तो बेईमान हो गए, बेईमानी कर लिए, और होगा क्या फल? पछताएंगे। पछताएंगे रे बेईमान। क्यों भाई? इसलिए कि गुरु के विसारी, गुरु को अगर विसार दिया, भुला दिया गुरु महाराज के ज्ञान को, तो आप बेईमान हो गए और पछताना पड़ेगा। कहत कबीर बिन बचन गुरु के, फिर दूसरी जगह कहते हैं, अगर गुरु के वचन को भुला दिए तो अंत काल पछताही।
अंत में तो निश्चित पछताना पड़ेगा, क्योंकि जमराज आ जाएगा बहुत दूत भूत के साथ, बड़ा कठिन दंड देगा। मारी मुंगरी प्राण निकालता। जमराज क्या करते हैं, मुंगरा मार मार करके प्राण निकालेगा। बाप कहब की मैया रे मन राम भजबे कैया, पछतैबे रे बेईमान गुरु के विसारी पछतैबे। मतलब ज्ञान अगर आपने नहीं सीखा और सीख भी लिया, अगर ज्ञान हमेशा याद नहीं रखे तो पछताना पड़ेगा। अगर गुरु के ज्ञान के मुताबिक हर वक्त हैं तो कभी आपको दुख दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु सुख रूप है। गुरु महाराज का ज्ञान सुख रूप है। सुख गुरु के ज्ञान में ही है, और जगह सब दुख रूप है। गुरु के ज्ञान के अलावे जो भी है वो सब दुख रूप है, अंत में दुख दे देगा। सिर्फ सुख ही सुख अगर देने वाला कोई साधन है तो गुरु महाराज की दीक्षा है, गुरु महाराज की शिक्षा है, गुरुदेव का भेद भजन है। उस भेद भजन के मुताबिक अगर रहेंगे तो संसार में कितना सुखी होंगे। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा जितना सुख देंगे ना, उससे 100 गुना ज्यादा सुख देंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज का ज्ञान देगा, गुरु महाराज का ज्ञान आपको सुख देगा। कितना? परमात्मा जितना सुख देते हैं उनसे 100 गुना ज्यादा। आपको किसी को बच्चा हो, जवान हो, कोई नर नारी हो, कहेंगे आपको थोड़ा सुख चाहिए कि ज्यादा? बच्चा तो तुरंत कहेगा ज्यादा। थोड़ा कोई चाहेगा? कोई नहीं थोड़ा चाहेगा, ज्यादा। परमात्मा कितना सुख देते हैं? माता जितना सुख अपने प्यारे बाल बच्चे को देती है, देखिए ना, माता जितना सुख अपने प्यारे बाल बच्चे को देती है उससे 100 गुना ज्यादा परमात्मा की अगर कोई भक्ति करें तो परमात्मा उनको सुख देंगे। कितना सुख? परमात्मा माता से 100 गुना ज्यादा सुख देते हैं। माता जितना सुख देगी ना, उससे 100 गुना ज्यादा अपने भक्त को परमात्मा सुख देते हैं। अगर कोई गुरु महाराज का ज्ञान सीख लिया तो परमात्मा से भी 100 गुना ज्यादा सुख देंगे गुरु महाराज। सबसे ज्यादा कौन सुख देने वाले हैं? गुरु महाराज। अगर ज्यादा सुख चाहते हैं, परमात्मा से भी ज्यादा सुख चाहते हैं, तो आपको गुरु महाराज की शरण में आना पड़ेगा। मानो गुरु महाराज का भेद भजन सीख करके उनकी दीक्षा शिक्षा के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इन्हें खाली नाम लिखा लिए, दीक्षा ले लिए और उनके ज्ञान के मुताबिक चलबे नहीं किए, नहीं होने वाला है। तब तो आपने गुरु महाराज के ज्ञान को विसार दिया, आप तो पछताएंगे फिर। विसारिए मत, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए। चरण दास उपदेश विचारत ही रहो, हर वक्त उनके सत उपदेश को, दीक्षा की बात को मन में घुमाते ही रहिए कि अभी हमको क्या करना चाहिए, गुरु महाराज जी क्या बोले हैं, कैसे कैसे क्या बोले हैं, कैसे कैसे क्या करेंगे। सब 24 घंटा का उसमें है वृत्तांत। दीक्षा में 24 घंटा आप क्या करेंगे वो सब है। 24 घंटा दुख दर्द से बचने का ज्ञान है दीक्षा। 24 घंटा आप अगर सुख से जिंदगी जीना चाहते हैं तो गुरु महाराज के भेद भजन को आप हमेशा याद रखें। जो नहीं सीखे हैं सब लोग सीख लीजिए, एक भी बिना सीखे मत रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को सुख शांति से भरना चाहते हैं, तो दुख दर्द से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज का भेद भजन सीखिए। वो आपके अंदर के अमृत कलश से अमृत जो बूंद टपक रहा है वो आपको पान करने का भेद बताएंगे। आप अमर भी हो जाएंगे।
अंदर में, सबके अंदर में ज्योति और शब्द यही अमृत है। सबके अंदर में जितने मनुष्य हैं, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, सबके भीतर में प्रभु की ज्योति और प्रभु की आवाज जो दृष्टि साधन और नादानुसंधान में आप पाएंगे, वो है अमृत। सबके अंदर में है। गुरु महाराज का ज्ञान सीखिए और अपने अंदर के असली अमृत का पान करके आप अमर हो जाइए, मृत्यु के मुख से आप निकल जाइए। अरे इसी के कारण, इसी ध्यान से आप अपनी पहचान करेंगे। क्योंकि हम जीवात्मा की आंख पर 3 ही पर्दे हैं। अंधकार जो आंख बंद करके अभी देखते हैं, कुछ नहीं सूझता, यही है शनिचर ग्रह, यही है सब खरमंगल, सब खुराफात, सब हैरानी परेशानी को पैदा करने वाला यही अंधकार है। गुरु महाराज की दीक्षा के मुताबिक ध्यान अगर आप करेंगे तो इस अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे। आंख बंद में आप प्रभु की ज्योति देखेंगे, अमृत आप पान करने लगे। फिर उसी ज्योति में प्रभु की आवाज आप सुनेंगे, सार शब्द सुनेंगे, वो अमृत है। आप देखेंगे, पाएंगे, और यही 3 पर्दे हम आपके ऊपर हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इस जीवात्मा के 3 पर्दों से आप, इसकी आंख पर जो पर्दे लगे हुए हैं, हम आप जीवात्मा की आंख पर, इन पर्दों से हम आप ऊपर उठ जाएंगे और फिर अपने आप की आंख आत्म दृष्टि से अपने आप को देखेंगे कि यही मैं हूं। देखिए गुरु का ज्ञान कैसा होता है, आत्मज्ञानी आप बनेंगे। अब आप प्रभु को अपने पास देखेंगे, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसे हैं जो सब जीव के साथ सब जगह एक समान व्यापक हैं। भगवान महादेव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप अपने पास प्रभु को देखेंगे जो सब दुखों को हरण करने वाले हैं, सदा अपने रूप में बनाने वाले हैं। वो प्रभु परमात्मा को अपने पास देखेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, भगवान श्री राम जी कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म सो ब्रह्मविद स्वयं। वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, आप सिर्फ प्रभु को देखने वाले ही नहीं, आप प्रभु को देखते ही प्रभु ही हो जाएंगे। यही गुरु महाराज का सबसे बड़ा ज्ञान का चमत्कार है। यही सत्संग का सबसे बड़ा महात्मा है कि सत्संग गुरु महाराज का भेद भजन जीव को परमात्मा बनाता है, परमात्मा बनाता है, परमात्मा बनाता है। सब लोग सीखिए, बिना सीखे एक भी मत रहिए। अपने से अपनी भलाई कर लीजिए मानव जिंदगी में, क्योंकि यह भी जिंदगी अस्थायी नहीं है। पल पल क्षण क्षण यह जीवन मृत्यु की ओर दौड़ता जा रहा है। जब अंत अगर हो जाएगा, नहीं सीखे ज्ञान, तो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। पछता करके प्राण छूटेगा, फिर नरक का दुख भयंकर झेलेंगे, उसके बाद प्रेत बनाएंगे प्रभु। संत कबीर साहब जी कहते हैं, पहला जन्म प्रेत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो, 7 ही जन्म नहीं। दूसरी जगह कहते हैं, 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए, फिर 84 का चक्कर खाना पड़ेगा, भयंकर दुख दर्द के सागर में पड़ जाएंगे। इसलिए सब लोगों को चाहिए, गुरु महाराज का जो परमात्मा बनाने वाला जो भेद भजन है, जीव को परमात्मा बनाने वाला जो ज्ञान है, जो भेद भजन में बताया जाता, सब मानव को सीख लेना चाहिए। बिना सीखे एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप नहीं परमात्मा को पा सके, थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान करने लगे, तो परमात्मा आपको भयंकर दुख से बचा लेंगे। क्या शरीर छूटेगा, डायरेक्ट आप स्वर्ग जाएंगे, नरक तो सदा के लिए आपके लिए परमात्मा बंद कर देंगे। स्वर्ग का विशाल सुख आप बहुत वर्षों तक पाएंगे और फिर वहां से लौटेंगे आप तो किन्हीं पवित्र
श्रीमान अथवा श्रेष्ठ ज्ञानी योगी खानदान में जहाँ जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ खानदान में आपको परमात्मा उतने जन्म तक मानव का शरीर देते रहेंगे जितने जन्मों में कि आप ध्यान करके अपने आप की पहचान करके तीनों पर्दों से, अंधकार, प्रकाश और शब्द से ऊपर उठ करके अपनी आत्म दृष्टि खोल करके उद्घाटित करके अपने आप की पहचान कर अपने संग में प्रभु को पहचान कर जीते जी नर के रूप में नारायण परमात्मा नहीं बन जाते, उतने जन्मों तक स्वर्ग का विशाल सुख और फिर मानव का पवित्र श्रीमान कुल खानदान अथवा श्रेष्ठ जोगी खानदान जो दुर्लभ खानदान है, ऐसे दुर्लभ खानदान में प्रभु आपको मानव का शरीर देते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।